जनमत पार्टी में एक नैरेटिव है कि नेपाल में नेता लोग पद पर जाते हैं, वार्ड स्तर से लेकर केंद्र में मंत्री प्रधानमंत्री तक करोड़ों कमाने की सोचते हैं। कमाने क्या, वो भ्रष्टाचार को तो कमाना नहीं कहा जा सकता, लेकिन तो वो उस के कॉन्ट्रास्ट में जनमत पार्टी का है कि नहीं, हमारे नेता जो है, हमारे पार्टी अध्यक्ष हैं, वो करोड़ों कमाने के लिए नहीं, करोड़ों का नौकरी छोड़ के आए हैं सेवा करने। राइट, जबरदस्त नैरेटिव है। और उसके साथ साथ और भी उस पार्टी में और भी हैं, जैसे जनकपुर के ही जो विनय पजियार है, वो टीचिंग हॉस्पिटल से MBBS किए, उसके बाद US आए, यहाँ का सब एग्जाम वगैरह दे के इस लायक हो गए कि वो चाहते तो US में ही मेडिकल प्रोफेशन परसू कर सकते थे, लेकिन उसको तिलांजलि देकर गए। और भी लोग हैं कुछ, जैसे बसंत कुशवाहा 5 स्टार होटल का लाइफस्टाइल छोड़ के आए हैं, कहकर यहाँ कोसी बराज के साइड में एक फोटो खींच के फेसबुक पर रखे हुए थे। तो और भी हैं, और एक बहुत पॉजिटिव बात है, इंस्पिरेशनल बात है। लेकिन एक दूसरा पक्ष, मैं सोचता हूँ एक दूसरा पक्ष क्या है, तो नेपाल का नंबर 1 नीड क्या है, तो रोजगारी सृजना। लोग घर घर में इस ताक में बैठे हुए हैं कि कोई आएगा रोजगारी देगा, काम देगा, उस ताक में बैठे हैं। तो अभी 4G कुछ साल में हमको लगता है 5 साल के अंदर में 5G भी पहुंच जाएगा। तो 4G स्पीड का मतलब वीडियो मेनस्ट्रीम हो जाता है। तो अभी उस 4G इंटरनेट के ज़माने में, फास्ट बैंड के ज़माने में, जब 10,000 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज दिए गए हैं और पृथ्वी के प्रत्येक बिंदु तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड आएगा, तो उस, और ये बात तो नया बात है, ये 10 साल पहले तो नहीं था। तो इस नए धरातल में मेरे को ये क्या याद आता है, तो जब अमेरिका देश का जो स्थापना हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उसके जो संस्थापक लोग थे, तो वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, हमको लगता है साल में 2 महीना शायद संसद का बैठक होता था, 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना, लेकिन बाकी समय वो लोग फुल टाइम अपना पेशा करते थे। अधिकांश लोग फार्मर थे। फार्मर का मतलब वो बहुत ज़्यादा ज़मीन है उनके पास, तो वो बड़ा फार्म अपना चलाते थे, मैनेज करते थे, प्रोफेशन था बहुतों का। तो अपना पेशा वो कायम रखते थे, राजनीति उनका पार्ट टाइम रहता था। तो मेरे को लगता है आज शायद जनमत पार्टी उसके बारे में ज़रा गौर कर सकती है। तो गौर क्या कर सकती है, तो मैं इन्हीं लोग का 2 लोग का उदाहरण देता हूँ आज। और सीके जी तो ओवर क्वालिफाइड लोग हैं, वो कंप्यूटर साइंस में PhD किए हुए लोग हैं, वो भी बहुत अच्छा जगह से PhD नहीं किए, वो मतलब वो साइंटिस्ट स्तर के लोग हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामर तो बहुत होते हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंटिस्ट बहुत कम लोग होते हैं। तो उनका उस क्षेत्र में कंप्यूटर साइंस में बहुत हाई लेवल का अचीवमेंट है। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ, अमेरिका के संस्थापक लोगों की तरह अगर सीके पार्ट टाइम, कि ठीक है आप हफ्ते में 5 दिन या 4 दिन राजनीति को दे रहे हैं, तो हफ्ते में 2 दिन अगर आप इंटरनेट पर जाकर काम करते, एक मिसाल बना के दें, मेरा प्रोफेशन भी है, वो तो कंसल्टिंग कर सकते हैं, उनको कोडिंग वगैरह तो लोग करते हैं, वो उनका कलीबर जो है वो कंसल्टिंग करते हैं। वो सिर्फ कहेंगे कि हाँ हम आपके बोर्ड पर बैठने को तैयार हैं या सुझाव देने को तैयार हैं, तो वो सिर्फ अपने विचार के बल पर वो कंसल्टिंग कर सकते हैं। तो एक पेशागत
इंटरनेट पर जाकर एक ग्लोबल मार्केट में एक पेशा भी साथ में रखते तो एक मिसाल बन जाता, एक उदाहरण बन जाता कि नेपाल के 20% लोग, जो बच्चे हैं, जो किशोर हैं, जो युवा हैं, युवा युवती हैं, तो लगभग 20% तक लोग इंटरनेट के माध्यम से किसी भी लेवल का पढ़ाई कर सकते हैं, कॉलेज तक का, और काम भी कर सकते हैं। आजकल काम भी मिलता है इंटरनेट पर। तो और विनय पदियार, चूँकि वो जनकपुर के हैं, मेरा होम टाउन है, तो उनसे टाइम पर टेक्स्ट मैसेजिंग मेरा बात हुआ है। तो जनकपुर के जितने लोग हैं, मेरे को लगता है वीडियो ब्लॉगिंग के लिए सबसे उपयुक्त है विनय जी। उनका नेपाली भाषा पर बहुत अच्छा दखल है और शार्प माइंड तो है ही, बहुत शार्प। एक बार शाहरुख खान ने अमिताभ बच्चन को, और टीवी पर आई बात है, तो शाहरुख खान ने अमिताभ बच्चन को पूछा कि जब मैं आपसे पहली बार मिला, आपको शायद याद नहीं हो। तो अमिताभ बच्चन ने कहा नहीं, मेरे को बिल्कुल याद है। तो शाहरुख खान ने कहा आपने मेरे बारे में क्या सोचा उस पहली बार? तो अमिताभ बच्चन ने जवाब दिया कि आई थॉट यू स्पोक फास्ट एंड थॉट इवन फास्टर। तो मेरे को लगता है वो विनय जी पर वो लागू होता है। वो बहुत तीव्र गति में बोलते हैं और उनका दिमाग उससे भी ज़्यादा तेज गति में काम करता है। तो वीडियो ब्लॉगिंग के लिए वो बहुत उपयुक्त व्यक्ति हैं। उनका नेपाली, स्पोकन नेपाली पर बहुत अच्छा कमांड है। पॉलिटिकल माइंड तो है ही, और चूंकि वो मेडिकल डिग्री प्राप्त लोग हैं, लाइसेंस्ड डॉक्टर हैं, लाइक चे गुएवारा, तो मैंने उनका निकनेम ही रख दिया है चे, कि वो भी मेडिकल डॉक्टर थे, चे। फिडेल कैस्ट्रो के राइट हैंड पर्सन, और उनका एक रोमांटिक इमेज है, उनका एक रोमांटिक इमेज है। कितने लोग हैं जिनका पिक्चर लोग टी शर्ट पर छाप के पहन के चलते हैं? बहुत कम लोग हैं। तो चे का एक रोमांटिक इमेज है। तो मैंने सुझाव दिया है कि ठीक है, आप अब पॉलिटिक्स में हैं, कल चुनाव लड़िएगा, जीतिएगा तो एक पेशा ही हुआ आपका, जीतिएगा उसका तलब आएगा, वो सब तो है, लेकिन एक सेकेंड प्रोफेशन भी अपनाते। आपका वीडियो ब्लॉगिंग जो है, वीडियो ब्लॉगिंग करते, किसी मीडिया हाउस से टाइम शेयरिंग करते कि हाँ, हमें तुम्हारा स्टूडियो जब भी तुम प्रयोग ना कर रहे होते हो तो हमें रोज़ 30 घंटा प्रयोग करने दो, और रेवेन्यू जो आएगा 1 साल बाद तो उसका हम 10-15% तुमको देंगे। उस हिसाब से ये जो जम के वीडियो ब्लॉगिंग करते, तो मेरे को लगता है, और इनका तो ये नहीं कि मतलब अंग्रेजी बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं, मैथिली है, नेपाली है, और आपको हिंदी का ऑडियंस बहुत बड़ा है, इंग्लिश का ऑडियंस बहुत बड़ा है, क्योंकि आप जो करना चाह रहे हैं उसको एक ग्लोबल ऑडियंस में कन्विंस करते जाना चाहिए स्टेप स्टेप पर। तो उनके ही भाषा में